सो देखिए हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स के अंदर। अब काली लिनक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप विंडोज़ और iOS का यूज़ करके भी अपने इस टूल को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। एप्लीकेशन आती है इनकी, वेब एप्लीकेशन, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर को। फर्दर यू कैन प्रोसीड टू द एप्लीकेशन। अब देखिए आप अगर काली लिनक्स चला रहे हो तो काली लिनक्स के अंदर यहाँ पे हम दो तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। पहला है बाय टर्मिनल और पहला है थ्रू विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्निफिंग एंड स्पूफिंग। स्निफिंग एंड स्पूफिंग के अंदर अब आते हैं तो यहाँ पे वायरशार्क नाम का एक टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी कर रखी है अपने काली लिनक्स के साथ में ऑटोमेटिकली, तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। ETS0 मेरी एक्टिव सर्वर है जो कि मेरे को एड्रेस दे रहा है IP का। ठीक है, ये हो गया एक डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बाय टर्मिनल इसको कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हिंदी में तो शायद रेयर केस में कोई वीडियो पड़ी होगी जो ये मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको हमने जूम इन कर लिया है। जूम इन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे sudo वायरशार्क। ठीक है, sudo सुपर यूज़र डू फुल फॉर्म होती है sudo की। ठीक है, बिटवीन द एडमिन एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। एंटर करूँगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांगेगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका जो भी हो डाल देना। यहाँ पे आपका इंटरफेस फिर से खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू वायरशार्क कैप्चर ETS0 एनी। तो एनी के ऊपर देखोगे तो नो एड्रेसेस नो कैप्चर फिल्टर। ETS0 के ऊपर मेरा एक्चुअल IP एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ कैसे चेक करूँ कि मेरा IP एड्रेस सेम है या नहीं है। फिर से टर्मिनल पे, दूसरा टर्मिनल खोला। अब यहाँ पे IP एड्रेस हम डालेंगे तो हमारा जो IP है ये है हमारा INET का ETS0 पे 10.0.2.15। ठीक है, ये चीज़ हमने कैप्चर कर ली है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझा देता हूँ कि ये इंटरफेस चल कैसे रहा है। ठीक है, अब किसी भी एप्लीकेशन को हम चलाते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ तो कॉमन टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फर्दर उसको प्रोसीड करवाने के लिए। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का नाम का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन रिसेंट, इम्पोर्ट, फाइल सेट, एक्सपोर्ट पैकेट डेसेशन, एक्सपोर्ट PDUs टू फाइल, स्ट्रिप हेडर्स और ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ होता है पैकेट कैप्चर को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। मीनवाइल मैंने कोई अपना फाइल यहाँ पे बनाई थी पहले, मतलब पैकेट्स कैप्चर किए, तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जिस एप्लीकेशन के अंदर मैंने इसको सेव किया था वो ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। आते हैं दूसरा एडिट मोड पे। तो एडिट मोड के अंदर आपको जो एग्जीक्यूशन की टर्म्स हैं वो बाद में मिलेंगी जब तक आप फाइल रेडी नहीं कर लेते हो। यहाँ पे एडिट में आपको प्रेफरेंसेस मिलती हैं, सेटिंग्स एंड ऑप्शन मिलते हैं जो चेंज करने के लिए होते हैं इधर से उधर। सेम ऑप्शन हमें व्यू मोड में मिलेंगे। व्यू मोड के अंदर हम फुल स्क्रीन करना है तो F11 पे क्लिक कर दिया और F11 को रैंडम क्लिक हम बाय की इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए यूज़ किया था। फिल्टर टूल बॉक्स होता है, मेन टूल बॉक्स होता है, स्टेटस बार, पैकेट लिस्ट, जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऑप्शंस ये इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, कौन कौन से नहीं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। कैप्चर का ऑप्शन सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप इसको स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। फिल्टर्स कैप्चर करनी है तो सेपरेट, और रिफ़्रेश करने के लिए F5 की दबा सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारी सर्विसेज चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये देखिए मैं ये ETS0 सर्विस है, इस पर अगर 2 से 3 बार टैप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पैकेट कैप्चर करना शुरू कर देगी। देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन होते हैं, यहाँ पे सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो अलग अलग परफॉर्मेंस के ऊपर अलग अलग काम करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बात बताई थी। यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पे कैप्चर इंटरफेस, पैकेट लिस्ट पेन, पैकेट डिटेल पेन, पैकेट बाइट्स पेन। ठीक है, तो ये पैकेट बाइट पेन है, पैकेट डिटेल पेन है और ये कैप्चर पेन है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन हमारी फेच होगी अकॉर्डिंगली। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। रीज़न बिहाइंड दिस कि हमने कोई भी एक्टिव सर्विस रन नहीं करवा रखी है अपने पोर्टल पे। लाइक मैं फायरफॉक्स खोलता हूँ। फायरफॉक्स खोलने के बाद में इसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ सेशन को। आई थिंक पुराना सेशन हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। फायरफॉक्स खोलने के बाद में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करता हूँ। इंस्टाग्राम लॉगिन, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसको ओपन किया। अब जितना मुझे पता है मीनवाइल मैं इंस्टाग्राम की सर्विसेज भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम के लिए मैं कुछ भी उल्टा सीधा यूज़र नेम डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ।
लॉगिन करने का टाइम डालूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव और डिफ़ॉल्ट नो डोंट सेव वाला ऑप्शन आएगा। अब मैं जैसे ही वायरशार्क टूल के अंदर आता हूँ तो मेरे यहाँ पे अलग अलग लेवल के रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइट डाटा हो गया, बाइट इंफॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे हमारा जो कैप्चर इंफॉर्मेशन है वो सब दिख रही है। इसमें कौन सी लेयर कैसे काम कर रही है, कौन सा प्रोटोकॉल है, सब दिखा रहा है। टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, टीसीपी टीसीपी टीसीपी। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि ये किस टाइम पे किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे डाटा शेयर हो रहा है। ये डेस्टिनेशन मेरी खुद की पर्सनल है और ये सोर्स डाटा है। अब ये हमारा फाइल नेम है। फाइल नेम को हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी है, फर्स्ट पैकेट कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा रहा है 1 आवर 1:52 पे, जो कि रात का टाइम है। कितने देर तक चला ओवरऑल बताएगा। हार्डवेयर कौन सा है, ओएस कौन सा है, एप्लीकेशन। मीनवाइल आप इस इंफॉर्मेशन को कहीं और शेयर करते हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को एज सच भेज सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अगर मैं हेल्प सेक्शन में आता हूँ ना तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट और क्वेश्चन आंसर सीरीज़, डाउनलोड्स, विकी के बारे में मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, कंटेंट्स के बारे में, और टूल्स, कुछ एडिशनल एक्सटेंशंस जो कि हम वायरशार्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इन्हेंस लेवल पे जब सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी में इन सब चीज़ों को चलाना है तो बढ़ेंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्टिव वीडियो फ्रॉम हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू यूज़ वायरशार्क। इसके बारे में आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि अलग अलग कलर कोड्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रेड एंड ब्लैक अगर कलर कोड आ रहा है तो टीसीपी पैकेट्स विद प्रॉब्लम वो शो कर रहा है। नंबर सेकंड पे लाइट रेड अगर आता है तो टीसीपी फ्लैग्स रिसेट हो रखे हैं, और डार्क रेड और ब्राउन आता है तो माल फंक्शनिंग है हमारे डेटा के अंदर। और यहाँ पे अलग अलग टीसीपी पैकेट्स के फ्लोज, अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैप्चर होना। अब हम एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एक टाइप से ऐसा इन्यूमरेटेड डाटा मिलेगा जिसको हम रीड करें तो हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन अप डाउन कर सकते हो डायरेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हमने पढ़ा कि वायरशार्क को कैसे यूज़ किया जाता है एंड इसके बेसिक पर्पसेस क्या क्या हैं। आई थिंक आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा अच्छा इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम चल रहे हैं अभी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ऊपर, एंड बेसिक ट्यूटोरियल्स जो कि फंडामेंटल्स के हैं वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको चेकआउट करनी है तो जाके चैनल के अंदर विजिट कीजिएगा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स रहेंगे कि मैं 2 दिन 3 दिन के गैप के अंदर अपलोड कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, एंड साथ के साथ जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से मिलती है उसको पढ़िए, उसको सीखिए, एंड मेरे अकॉर्डिंग रियल टाइम प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।